बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड टीचर्स, ब्रिटिश काउंसिल का जो ईस्ट प्रोजेक्ट चल रहा है उसका मॉड्यूल 4 स्टार्ट है और आज आइए हम यूनिट 2 पे काम करते हैं। यूनिट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और किसी की 13 और किसी की 14% बनी थी। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके बाद देखेंगे हमारी परसेंटेज कितने पे जाती है। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट दी हुई है और यहाँ पे कुछ अपनी असेसमेंट करनी होती है हमें कि हम ऑलरेडी कितना जानते हैं। ये राइटिंग स्किल्स के बारे में है, तो हम राइटिंग स्किल्स के बारे में कितना जानते हैं उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई होंगी, कुछ टेक्निक्स दी हुई होंगी। ये राइटिंग लेसन्स में आप कितना कंफर्टेबल फील करते हैं और कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, और ये इसके बारे में अगर आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेफ़्ट साइड पे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और राइट साइड पे आपने नीचे से इमोजीज उठाने हैं और ऊपर बॉक्स में फिट कर देने हैं। तो बिकॉज अभी स्टार्ट है, राइटिंग स्किल्स और राइटिंग लेसन्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं अगर जानते, तो हम ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंट वाला नहीं, कन्फ्यूज़ वाली जो इमोजीज हैं वो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। एट द एंड हम यहाँ पे कॉन्फिडेंट वाली लगा देंगे सारी। तो नेक्स्ट कर दिया, सबमिट ऑल एंड फिनिश। नॉन ग्रेडेड एक्टिविटी होती है तो जो मर्ज़ी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसका रिव्यू आ गया, मैंने जल्दी जल्दी कर लिया इसको। तो उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। तो व्हाट डू यू नाउ अटेम्प्ट क्विज़। तो ये क्विज़ दिया होगा, हमें वो अटेम्प्ट करना है इसके बारे में। अब ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ दिए हुए हैं। सबसे पहले तो ऊपर आपको स्टेटमेंट पढ़ना होगी, फिर इसको आपने सॉल्व करना होगा। तो बहरहाल आप इसको देख के, मैंने वीडियो को पॉज करके एक दफ़ा रीड कर लिया सारा। अब मैं इसको सॉल्व करता जा रहा हूँ, आप भी इसको देख के। पहले में इंटरेस्ट, सेकंड में क्वेश्चंस, थर्ड में वीडियोज़ आ जाएगा, फोर्थ में एग्जाम्पल्स और फिफ्थ में रेफरेंसेस आप पुट कर दें। तो आपका आई होप ये ठीक हो जाएगा। सबमिट ऑल एंड फिनिश। ठीक हो गया हमारे सारे ये। नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। तो नेक्स्ट अप्लाइंग इट योर ओन कॉन्टेक्स्ट। तो ये अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपने इनको भी चेक करना है कि आप लोग क्लासरूम के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं बच्चों को उनका राइटिंग में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। तो आप इसको सबको भी चेक कर सकते हैं, किसी एक को भी। तो जो जो आप टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं उनके इंटरेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। तो मैंने भी चूज़ कर ली। तो ठीक है, नॉन ग्रेडेड थी ये भी एक्टिविटी, जो मर्ज़ी आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी, मैच द ऑप्शंस। मैच द ऑप्शंस के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे कुछ दी हुई हैं स्टेटमेंट्स और राइट साइड पे आपने उसकी कुछ ऑप्शंस को चूज़ करना है। मैंने वीडियो को पॉज करके सारी को रीड कर लिया और मैंने आंसर्स को चूज़ कर लिया है। आप भी ये देख के कर सकते हैं। और इसमें जो एक नोटिस करने वाली बात यह है कि ये शफल्स होंगी स्टेटमेंट्स, आपके पास इनकी तरतीब कुछ और हो सकती है। सिर्फ आंसर्स को नहीं देखना, आपने लेफ़्ट साइड पे इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देख के सही से मैच करना है। ये ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो सबमिट ऑल एंड फिनिश। लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले रिव्यू देख लेते हैं, हमारे ठीक हैं 8 आउट ऑफ 8। ये इसके आंसर्स हैं, बिल्कुल ठीक। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ये शफल होंगी, ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं ये तरतीब इनकी चेंज होगी ऊपर नीचे, तो एज इट इज़ नहीं आएंगी आपके पास। नेक्स्ट एक्टिविटी व्हाट डू यू नाउ। ये भी एक क्वेश्चनरी होगा। तो इसमें भी ड्रॉप डाउन मेन्यू दिए हुए हैं, ऊपर स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ABCDEF। तो इसमें से आपने नीचे चूज़ करना है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट आप समझते हैं कि जो ठीक है। ब्रेक डाउन वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्स्ट में वेरियस टेक्स्ट टाइप्स में A स्टेटमेंट पुट होती है, सेकंड में B स्टेटमेंट पूरी उतरती है, थर्ड में E पूरी उतरती है। इस तरह सो ऑन आप देख लीजिएगा ये, और सबमिट कर दें। ये मैच करना था, हमने मैच कर लिया ऊपर दी हुई स्टेटमेंट्स के साथ। तो रिव्यू देख लेते हैं इसका। 6 आउट ऑफ 6, ये भी ठीक है हमारे सारे।
नेक्स्ट एक्टिविटी। ये भी देख लीजिएगा, जो है ना राइटिंग की कुछ टाइप्स हैं। ट्रांजैक्शनल राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग है, ये यानी कुछ स्टेटमेंट दिए बताएं कि ये ट्रांजैक्शनल राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग में आता है, तो उसके मुताबिक आप इसको देख लीजिएगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ और चेक योर अंडरस्टैंडिंग। नीचे कुछ ऑप्शंस दी हैं, इसको आपने पुट करना है टेक्स्ट की टाइप में। एक तरफ पर्पस दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपने बतानी है टेक्स्ट की टाइप क्या है, मतलब पहले वाले डिस्क्रिप्टिव है, सेकंड को आपने पढ़ लेना है, थर्ड फोर्थ उसको आपने मैच करते जाना है। पहले नीचे आंसर पे टच किया करें और फिर जो ब्लैंक बॉक्स है उसमें टच तो ये खुद ब खुद वहाँ पर मूव हो जाती है। तो सबमिट ऑल एंड फिनिश, हमने उसकी टाइप्स भी बता दी टेक्स्ट की कौन सी टाइप्स हैं। बैक चलते हैं और उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी। ट्रू फॉल्स हमने यहाँ पे सॉल्व करने हैं, क्योंकि बतानी है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हैविंग गिवन फॉल्स है, प्री राइटिंग टास्क शुड बी, ये भी फॉल्स है। स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन वाला ट्रू है और टीचर शुडंट स्पेंड, ये वाला फॉल्स है। तो इसको आपने कर लिया, सबमिट कर दें। रिव्यू देख लें, 100% ये हमारे ठीक है। तो एक दफ़ा मैं ये नीचे आपको दिखा देता हूँ, अगर आपके रह गया हो कोई तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, फ्री राइटिंग टास्क्स। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो इसमें से जो आप सूटेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्री राइटिंग टास्क हैव बीन यूज्ड इन द वीडियो। एक पीछे वीडियो थी, वीडियो देख के आपने बताना उसमें कौन कौन से टास्क जो है ना उन्होंने यूज़ किए। तो बहरहाल मैंने इसको रैंडमली दरमियान से कुछ टास्क मैंने चूज़ कर ली हैं। तो लेकिन यहाँ पे 5 आए हैं, आई थिंक सारे ही हमने चूज़ करने थे, तो मैंने तो एक दो को छोड़ दिया था। तो ये आप ना छोड़िएगा, आप सारे चेक कर दीजिएगा, तो 7 आउट ऑफ 7 आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्टिविटी। ट्रू फॉल्स आ गए अगेन। तो इसको भी आपने फर्स्ट को ट्रू कर देना है, द ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉल्स है, थर्ड वाला ट्रू और फोर्थ वाला भी ट्रू कर दें आप, सबमिट। और ये हमारे सारे क्वेश्चंस ठीक हो गए हैं। once go back and then let's move on to the next activity. Tick all that apply. Which of these key principles you believe the beneficial of the learners? तो ये आपने की पॉइंट्स है कुछ दिए हुए हैं कि लर्नर्स के लिए कौन से फ़ायदेमंद हो सकते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़, तो या क्या क्या आप समझते हैं कि राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये मैंने सब पे चेक कर दिया, सबमिट ऑल एंड फिनिश। तो ये एक नॉन ग्रेडेड एक्टिविटी थी, तो कोई ग्रेड्स नहीं थे, अगर आप किसी को छोड़ भी देते तो कोई मसला नहीं था, तो मैंने सारे चेक कर दिए। दरम्यान में जो पीडीएफ्स वगैरह आ रहे हैं ना, मैं उनको डाउनलोड वीडियो में नहीं कर रहा, वो मैं सेपरेट से कर ली है मैंने, तो वो आप करते जाइएगा साथ साथ, अदरवाइज़ आपकी परसेंटेज पे कोई फ़र्क पड़ सकता है। तो पीडीएफ आपने खुद डाउनलोड कर लेने हैं। तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया, राइट 1 और 2 सेंटेंसेस ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। तो ये फ्रीयर राइटिंग है, कंट्रोल्ड राइटिंग है, ये कौन सी राइटिंग की टाइप है ये आपने बताते जाना है यहाँ पे।
कि कंट्रोल्ड है या फ्रीयर है। फ्रीयर आमतौर पर क्रिएटिव राइटिंग में आ जाती है, तो ये फ्रीयर होंगी। और जो इसको कंट्रोल किया होगा कि इसके अंदर रह रह के करना है, तो वो जो चीज़ है ना वो कंट्रोल्ड होती है। तो ये 6 आउट ऑफ 6 आ गए। चैलेंजेस इन राइटिंग, क्या मुश्किलात आती हैं राइटिंग में? तो कांट एक्सप्रेस आइडियाज़ वेल इन राइटिंग, तो ये एक पीछे थी कि पीडीएफ, तो आपने उसको रीड कर लेना। उसके मुताबिक कौन है जो आइडियाज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकती? फातिमा है। मतलब मुख्तलिफ स्टेटमेंट दी हुई हैं। कौन परेशान हो जाता है मेकिंग मिस्टेक होने के बाद, वो कौन है जी? तो आपने यहाँ पे बता दिया उसका नेम। तो आपने नेम चूज़ करने, अली है, फातिमा है, बिलाल है। स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद, तो मैं क्योंकि पढ़ चुका हूँ तो इसलिए मैं उनको चूज़ करता जा रहा हूँ। पढ़ के मैंने नेम्स नोट डाउन कर लिए थे, अब मैंने यहाँ पे पुट कर दिए। तो ये देखिए नीचे वैसे आंसर्स दिए हुए हैं इसके रिव्यू में, तो ठीक हो गया। ये ग्रेड्स तो इसके भी नहीं थे, नॉन ग्रेडेड है ये भी एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट है टिक ऑल दैट अप्लाई। तो ये भी आपने टिक कर देने हैं ऑलमोस्ट सारे ही। कोलैबोरेट विद कोलीग्स, ठीक है, सारे आपने चेक कर देने जी। ओके, लेट्स मूव ऑन। एंड सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट आ गई है। इट मीन्स कि हमारी वो जो स्टार्ट पे जो एक्टिविटी थी ना एक, वही दोबारा आ गई। जब ये आ जाता समझे हमारा यूनिट एंड होने लगा है। तो अब हम क्योंकि काफ़ी इसके बारे में जान चुके हैं, राइटिंग स्किल्स के बारे में, तो यहाँ पे मैं तो सब में कॉन्फिडेंट ही चूज़ करूँगा। तो आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। आप मेरे थम्स भी देख सकते हैं इमोजीज के थ्रू। तो सबमिट ऑल एंड फिनिश। तो बच्चों को भी इमोजीज वगैरह यूज़ करवाया करें क्लासरूम के अंदर, अच्छे लगते हैं, बच्चे बहुत इसको लाइक करते हैं। मैंने तो अपनी क्लासरूम के अंदर बहुत ज़्यादा इमोजीज लगाए हुए हैं, बच्चों को यूज़ करवाता हूँ। तो जो फिर एक्टिविटी में, तो उसको मैं बाद में अपनी वॉल्स में पेस्ट कर देता हूँ। तो ये बहुत ईजी होते हैं बनाने में भी, और बच्चे इसको बड़ा लाइक करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, वेरी सून मैं आपको अपना क्लासरूम में दिखाऊंगा। कुछ वहाँ पे काम चल रहा है आजकल, तो वो हो जाए कंप्लीट तो फिर इसके बाद मैं दिखाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्लासरूम भी काफ़ी अच्छा है, डेकोरेटेड है। ओके, ये स्टेटमेंट्स देखते रहिए, मैं तो आपके बातें ही करने लग गया आपसे। तो सबमिट ऑल एंड फिनिश, ओके। तो ये यूनिट था, तो इसमें से एक जो है रॉन्ग हो गया। तो कौन सा रॉन्ग हुआ है जी? सेकंड वाला, इसको आपने देख लेना। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ पर्सन, ये आपने ना ए ऑप्शन जो है ना फर्स्ट वाला, उसको करेक्ट कर लेना है, यानी वो करेक्ट है। टू कन्विंस वाला, ये दरमियान वाला मुझसे रॉन्ग हो गया, तो आपने टू कन्विंस वाला जो है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है, तो वो कर लीजिएगा ठीक। बाकी नेक्स्ट चलें। तो परसेंटेज चेक कर लेते हैं। 39% बनी है। आई होप ये 40% बननी है, तो 40 बन जाए, 39 बन जाए, तो मेरी 1% पहले ही काम आ रही थी, तो इस वजह से मैं देख लूँगा इसको, कोई पीडीएफ वगैरह रह गया होगा डाउनलोड होने वाला। तो ये 40% या 39%, इट्स ओके। तो इतनी बननी चाहिए। तो देख लीजिएगा, यूनिट 2 हो गया। नेक्स्ट मंडे यूनिट 3 भी आ जाएगा मॉड्यूल 4 का। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।